नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हैं और सबसे पहले अनुरोध करूंगी हमारे बीच मंचासीन है माननीय प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री JPS राठौर जी। आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन स्मृति चिन्ह के माध्यम से करें। भगवान श्री राम की सुंदर प्रतिमा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अनुरोध करूंगी श्रीमती रजनी तिवारी जी से माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें इस सुंदर प्रतिमा के माध्यम से। स्वागत अभिनंदन माननीय। अनुरोध करूंगी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अजीत सिंह जी बब्बल से तथा महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और नारी शक्ति सम्मेलन के संयोजक श्री अनुराग मिश्र से की स्मृति चिन्ह के माध्यम से आपका स्वागत करें अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय आपका जनपद हरदोई में। और जिलाध्यक्ष महोदय जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच मंचासीन माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। जनपद हरदोई के विभिन्न स्थलों का ये सुंदर चित्र है। मंचासीन गणमान्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एक भव्य माला से किया जाना है। समस्त मंचासीन गणमान्यों से अनुरोध है कि सुंदर बड़ी भव्य माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें अभिनंदन करें वंदन करें। स्वागत अभिनंदन वंदन माननीय इस सुंदर भव्य माला के द्वारा आपका जनपद हरदोई में बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है वंदन है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आभार माननीय। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री अजीत सिंह बब्बल जी से माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। भारत माता की। गोरख पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के सबसे माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिनके कुशल और प्रभावी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उनका हरदोई की इस पावन धरा पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। यह वो जिला है महाराज जी जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने 2 बार अवतार लिया था, एक भगवान नृसिंह के रूप में और दूसरा भगवान वामन के रूप में। पहले इसको हरिद्वाई कहा जाता था तो धीरे धीरे अब हरदोई हो गया। महाराज जी यहाँ जनपद सरकार की विभिन्न योजनाओं आयुष्मान कार्ड सुकन्या समृद्धि योजना मिशन शक्ति जैसे सब में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। चाहे महिला नियुक्ति हो इंक्लूसिव हो, आपने जो महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए उनका मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री अपने JPS राठौर जी का। इसके सहित मंच आपके समस्त जनप्रतिनिधियों का पदाधिकारियों का हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने हरदोई जनपद में अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरदोई जनपद में आपका हृदय से स्वागत है। भारत माता की। धन्यवाद माननीय आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। आज के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हमारे बीच नारी शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति यहाँ पर बैठे हैं माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग जिनकी ये विधानसभा है। आपसे अनुरोध है कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरदोई जनपद में शाहबाद की धरती पर योगी आदित्य जी महाराज आपका वंदन है अभिनंदन है। आपके साथ में मंच पे यहाँ पर उपस्थित हरदोई के प्रभारी एवं सहकारिता मंत्री JPS राठौर जी, माननीय मंत्री नितिन अग्रवाल जी, यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष श्री बब्बन जी,
माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और हमारा सम्मानित मंच, सामने बैठे हमारी मातृशक्ति, हमारे भाइयों, मीडिया के बंधुओं, आज आप सबका मैं वंदन और अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आप सबको पता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, बहनों के लिए नीतियां बनाई गई, बहनों के लिए योजनाएं बनाई गई और बेहतर कानून व्यवस्था के तहत हमारी बहनें आगे बढ़ती रहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हरदोई जनपद में यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में बहनें आपका वंदन अभिनंदन करने के लिए आई हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो आपने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर बहनों की तरफ कुदृष्टि डालता है, अगर कोई भी व्यक्ति बहनों की तरफ बुरी नजर से देखता है तो उसे उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये कहा था और आपने ये कहा था ऐसे लोगों के साथ कानून सख्ती से निपटने का काम करेगा। महाराज जी, आज उसी नीति के कारण, आपकी अच्छी सोच के कारण उत्तर प्रदेश में बहनें आगे बढ़ रही हैं। आपने उनको उड़ने के लिए पंख दे दिए महाराज जी, इसके लिए भी सारी बहनें आपका वंदन और अभिनंदन करती हैं। महाराज जी, मुझे वो भी याद है जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब मोदी जी ने क्या कहा था बहनों, आपको पता है? मोदी जी ने कहा था कि हमारी बहनें अपने ज्ञान से, अपने कौशल से अपने घर परिवार को तो चलाती ही हैं, लेकिन उनकी सामर्थ्य देश की दिशा और दशा भी तय करने का काम करेगी। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ कहा ही नहीं, डबल इंजन की सरकार ने जो सोचा, जो सपने दिखाए, उसको साकार करने का काम भी किया। आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बहनें आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में बहनें आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। बहनों, आज का कार्यक्रम विशेष रूप से नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पास होने पे है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगी। बहनों, आप सभी यहाँ पे बड़ी संख्या में बैठी हैं और हमको पता है आपको सिर्फ यही बताया गया कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे हरदोई जनपद में आ रहे हैं। आप सुबह से ही उठ गई, अपने काम करके यहाँ पे आ गई और बावजूद करवा चौथ का व्रत था, आप इतनी बड़ी संख्या में आ गई। मातृशक्ति का भी मैं वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगी। बहनों, एक तरफ केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जो आपके लिए योजनाएं बना रही है, आपके लिए नीतियां बना करके आपको उड़ने के लिए पंख दे रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपको बेहतर कानून व्यवस्था दे करके एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ घमंडिया गठबंधन को ये पसंद नहीं आ रहा, नारी शक्ति बंधन उनकी समझ में नहीं आ रहा। बहनों, उनको समझ में आए भी कैसे? उनको हमारे संस्कार नहीं पता, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके और हमारे में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता रची बची है। हमारे रोम रोम में भारत के लिए प्यार है। और भाइयों, घमंडिया गठबंधन जो है उनके हृदय में रोम के प्रति प्यार है, इसीलिए वो नारी शक्ति बंधन को नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं आपके सामने योजनाएं बताने लगूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा और पूजनीय महाराज जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पे हैं। बहनों, मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए और यहाँ धरती पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आने पे मैं उनका वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया, हमारी जनपद में भी आपने अनेकों योजनाएं और परियोजनाएं दी हैं, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं उद्बोधन के लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय श्री JPS राठौर जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग। भारत माता की।
इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी और प्रतापी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय नितिन अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय बहन रजनी तिवारी जी, सांसद लोकप्रिय माननीय जयप्रकाश रावत जी, माननीय अशोक रावत जी, यहां पर उपस्थित राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी, आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, विधायक आदरणीय रानू सिंह जी, आदरणीय आशीष सिंह आसू जी, आदरणीय रामपाल वर्मा जी, आदरणीय श्याम प्रकाश जी, आदरणीय अलका बंसी जी, आदरणीय प्रमावती जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बर जी और हरदोई से आए हुए सभी हमारे प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित असंख्य संख्या में मातृशक्ति को मैं प्रणाम और नमन करता हूँ। आज जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कि किस तरह से पूरे प्रदेश में महिला शक्ति का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए पहले उनकी समस्याओं का समाधान किया, उज्ज्वला योजना लाकर किस तरह से उनको धुएं से मुक्त करने का काम किया और उसके बाद घर घर शौचालय बनाकर एक सुरक्षा देने का काम किया, हर घर नल लाकर और उनका समय बचाने का काम किया। अनगिनत योजनाएं आज केंद्र के सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और अब तो तमाम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2 करोड़ लोग लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी केंद्र सरकार ने लिया हुआ है। मित्रों, आज हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन बेटियां पुरुषों के साथ बराबरी के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आज ट्रेन चलाने का काम महिलाएं कर रही हैं, आज बस चलाने का काम महिलाएं कर रही हैं, तो आज फाइटर जेट से लेकर राफेल चलाने का काम हमारी बहन बेटियां कर रही हैं, माताएं बहनें कर रही हैं। मित्रों, जिस तरह से देश के सबसे बड़े पद पर एक महिला को बैठाने का काम, देश के महामहिम बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हर क्षेत्र में चाहे चंद्रयान उड़ाने के लिए अगर साइंटिस्ट की जरूरत थी तो वहां पर भी महिलाओं ने अपना बढ़ चढ़कर योगदान देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने का काम, उनको आर्थिक ताकत देने का काम, उनको सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। और जब सरकार में आने से पहले ही घोषणा की थी कि सरकार 2017 में बनेगी तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। उस एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर जिस तरीके से हमारी बच्चियों को सुरक्षा कवच देने का काम किया है, जो बच्चियां कभी स्कूल जाने से घबराती थी, डरती थी, उनको इतना अच्छा सुरक्षा कवच मिला। आज हमारी बहन बेटियां रात में 12 बजे भी स्कूटी लेकर कहीं से कहीं जा सकती, कोई हिम्मत नहीं किसी को उनके तरफ निगाह उठाकर देख सके। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अभी आपको घटनाएं पता चली होंगी कि कुछ जगह हमारी बच्चियों के दुपट्टा खींचने की घटना हुई तो महाराज जी ने तत्काल कहा कि अगर इस तरीके से घटनाएं होंगी तो वो दुपट्टा इन सिरफिरों के गले का फंदा बन जाएगा, उनको इस जीवन के जीने का अधिकार नहीं होगा, ना तो उनको जेल होगी ना उनको बेल होगी, उनको सीधे यमराज से मेल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी जाना भी है, मैं पूरा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बालिकाओं को और महिलाओं को आज विभिन्न योजनाओं का लाभ इस मंच के द्वारा प्रदान किया जाना है, जिसके अंतर्गत टूल किट, सिलाई मशीन, टैबलेट, आयुष्मान सहित तमाम लाभ हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों से हमारी इन बहनों को, माताओं को लाभ वितरित करें। सबसे पहले
महिला कल्याण विभाग द्वारा गार्गी पुत्री स्वर्गीय दीपक कुमार आपको लैपटॉप माननीय जी द्वारा भेंट किया जा रहा है। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चियों के लिए। नवेली निगम पुत्री श्याम जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप। अक्षरा मिश्रा पुत्री स्वर्गीय विशाल बाबू मिश्र लैपटॉप। आप सभी अनवरत तालियां बजाएं इन हमारी बालिकाओं के लिए। आर्या वर्मा पुत्री स्वर्गीय विनोद वर्मा लैपटॉप। सौम्या पुत्री मनोज लैपटॉप। अंजलि यादव पुत्री श्री हरि सिंह यादव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत टैबलेट और 5,000 रुपए की धनराशि आपको। जोरदार तालियां। आयुषी पाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत टैबलेट और धनराशि। सुदीक्षा सिंह, आप सभी की अनवरत तालियां हमारी इन बेटियों के लिए होनी चाहिए। आस्था विश्वकर्मा, श्रेया गुप्ता, खाद्य एवं रसद विभाग श्रीमती शशि जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ओर से आपको मुफ्त गैस सिलेंडर आज इस मंच के माध्यम से मिल रहा है, जिसका डमी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपको भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रीमती ईश्वरवती जी, श्रीमती पूजा देवी, ग्राम्य विकास विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका स्वयं सहायता समूह विकास खंड शाहबाद की ये महिलाएं हमारे बीच में हैं, जिनको कि 41.46 करोड़ का ये डमी चेक माननीय जी द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती प्रेमा देवी, श्रीमती सरोजनी, सुमन, रागिनी और ज्ञानमती जी। और हमारा दूसरा स्वयं सहायता समूह विकास खंड शाहबाद से है, जिनको 6.87 करोड़ का डमी चेक माननीय जी द्वारा संकेत स्वरूप दिया जा रहा है। श्रीमती रेखा शर्मा, प्रिया सिंह, अर्चना मिश्रा, मानशीला और विमला जी, आपको बहुत सारी बधाई। हमारा अगला स्वयं सहायता समूह श्रीमती पिंकी, श्रीमती प्रिया और श्रीमती दिव्या, आपको 1.36 करोड़ का ये चेक माननीय जी द्वारा सौंपा जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इन बहनों के लिए। उद्योग विभाग के अंतर्गत श्रीमती सूफिया बानो, एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत वस्त्र उद्योग हेतु आपको टूल किट माननीय जी द्वारा प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें, इनको बधाई दें। श्रीमती फिरदौस, एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत वस्त्र उद्योग हेतु आपको टूल किट माननीय जी द्वारा सौंपी जा रही है, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपने साथ ही साथ अपने परिवार की भी जीविका चला सकें। श्रीमती फिरदौस, आप सभी हमारी बहनों के लिए लगातार तालियां बजाती रहें। श्रीमती फिरदौस जी। श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपको ये लाभ मिला है। श्रीमती जय देवी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास की चाबी माननीय जी द्वारा सौंपी जा रही है, आपको बहुत बहुत बधाई। श्रीमती वंदना, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास की चाबी मिल रही है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती पूनम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल में 5 लाख की सीमा तक मुफ्त इलाज के लिए आपको ये चेक मिल रहा है, आपको जोरदार तालियों के माध्यम से आपका अभिनंदन। श्रीमती छोटी बिटिया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ, आप सबकी अनवरत तालियां होनी चाहिए हमारी इन बहनों के लिए और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी। श्रीमती नजमा, ग्राम प्रधान की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है,
सुश्री कोमल मिश्रा, पंचायत सशक्तिकरण के अंतर्गत ग्राम सचिवालय पर ग्राम वासियों को सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रशस्ति पत्र आपको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। हम इस पूरे मंच की ओर से आपका अभिवादन करते हैं। सुश्री रुचि त्रिवेदी, पैरा बैडमिंटन प्लेयर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम गौरवान्वित हैं अपनी इस बेटी के लिए। श्रीमती रेखा, माटी कलर टूल किट वितरण, चाक के लिए विद्युत चालित चाक। और एक बार पुनः आमंत्रित करूंगी श्रीमती फिरदौस को। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के हेतु आपको टूल किट दिया जा रहा है। फिरदौस जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी सभी महिला और बालिका लाभार्थियों के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जनपद हरदोई को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जिससे जनपद में विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे अपने शुभ कर कमलों से बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। आप मंच के दाहिनी ओर दे सकते हैं कि ये 217 विकास परियोजनाएं हैं जिनका माननीय जी द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है, जिनकी लागत लगभग 541 करोड़ है, जिसमें 151 योजनाओं का लोकार्पण और 66 योजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा है। जनपद हरदोई विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाएं इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कुशल दिशा निर्देशन, सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली का ये सुपरिणाम है कि प्रदेश आज विकास के आसमान पर ज्वाजल्यमान सूर्य सा जगमगा रहा है, जिनके सुशासन में आज हम हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसे ही यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के उपरांत आधी आबादी के अभिनंदन के लिए आयोजित आज के समारोह में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री JPS राठौर जी, प्रदेश के आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, श्री जयप्रकाश रावत जी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, पूर्व सांसद श्री नरेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सजीत सिंह बब्बन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह राणो, श्री श्याम प्रकाश जी, श्री प्रभास कुमार जी, श्री आशीष सिंह आंसू जी, श्री रामपाल वर्मा जी, श्रीमती अलकार कुवंशी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अविनाश कुमार सिंह जी, अशोक अग्रवाल जी, महिला मोर्चा की जिला के अध्यक्ष श्रीमती अलका गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद हरदोई से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज यहां पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आधी आबादी के अभिनंदन के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर इतने प्रातःकालीन सत्र में ही इतनी भारी संख्या में आपके यहां पर आगमन के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं।
इस अवसर पर आप लोगों के ही बहाने जनपद हरदोई को 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में उपलब्ध हो रही है। मंचस्थ अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए जनपद हरदोई वासियों को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को सम्मान और सशक्तिकरण देकर कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता और कोई भी राष्ट्र समर्थ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात को बहुत नजदीक से समझा था और इसीलिए देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा महिलाएं बनी थी। देश की योजनाओं का आधार महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आधी आबादी को केंद्र में रख करके उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एक निश्चितकालीन समीक्षा करने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि जनधन अकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी गरिमा की प्रतीक बने हुए हर घर शौचालय की योजना हो या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वयं के सिर को ढकने के लिए छत नहीं प्राप्त कर पाया था, उसे आवास देने का कार्यक्रम हो या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर के लिए आयुष्मान भारत की योजना या फिर इन्हीं सभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे उन गांवों में विद्युत की बिजली यानी वहां तक विद्युतीकरण करना और फिर फ्री में उन परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम हो। प्रभावी ढंग से जहां ये कार्यक्रम आगे बढ़े वहीं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए, अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही हैं। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज आप देख रहे होंगे एक सामान्य शिक्षक से लेकर के आज चंद्रयान की उड़ान तक के कार्यक्रम के साथ आधी आबादी जुड़ी हुई है। पंचायत से लेकर के स्थानीय निकाय तक पहले से ही उन्हें 33% आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला था। अब प्रधानमंत्री जी ने यह व्यवस्था पुख्ता करती है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे तो उस समय 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी विधायक और सांसद बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देने के लिए आज मैं स्वयं हरदोई जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये सभी कार्यक्रम आपके माध्यम से समाज के सशक्तिकरण और एक समर्थ और स्वावलंबी भारत निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है। कौन नहीं जानता है, योजनाएं हमेशा बनती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिलाओं को मिलना हमेशा एक चुनौती बनी रहती थी। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को
एक एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक एक परिवार को चिन्हित करके, और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास, जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। जो बचे होंगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, उनको भी आवास की सुविधा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपने देखा होगा, पहले गरीब गांव में जिस जमीन पर अपना मकान या अपनी झोपड़ी रखता था, दबंग वहां से उसे हटा देते थे, उजाड़ देते थे। किसी आपदा की चपेट में मकान आ गया, दोबारा वहां पर मकान वह बना पाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान है, जहां पर उसकी झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उसको प्राप्त होगा। इसके लिए 75 लाख परिवारों को अब तक प्रदेश में सुविधा दी जा चुकी है, और दिसंबर तक हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश में 1,25,00,000 परिवारों को यह अधिकार हर हाल में उपलब्ध होना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पीएम स्वनिधि में आपने देखा होगा, इससे पहले ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों का कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। ग्राम पंचायत या पंचायतों के द्वारा उन्हें अलग से प्रताड़ित किया जाता था, नगर निकायों में उनका शोषण अलग से होता था, और जो कोई आता था उससे पैसे वसूली करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ, अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई भी पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लेने का अधिकारी बन सकता है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख पटरी व्यवसायी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। यानी यहां ज्यादातर इसमें महिला लाभार्थी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जहां शासन की योजनाएं आई, वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही, उन योजनाओं का लाभ भी क्रमिक रूप से उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। शोषण मुक्त समाज की जो कभी कल्पना होती थी, आज वह साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद भी जो कदम उठाए गए, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था, और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला कार्मिक थी, और आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू किया, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है। ये 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं, उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20% महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भर्ती की, और उसका परिणाम है 1.5 लाख भर्ती हुई, 1.5 लाख में 30,000 महिलाओं की भर्ती हो गई। भाइयों बहनों, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और सरकार अगर कार्य करने की इच्छुक है, प्रभावी ढंग से योजनाओं को क्रियान्वयन पर जोर दे देगी। कोई कारण नहीं कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसके परिणाम भी हमारे सामने सुखद रूप से आ रहे हैं।
अभी आपने एशियन गेम्स में देखा होगा, पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया, खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट के परिणाम हम सबके सामने हैं। इसमें महिलाओं ने भी किस रूप में बाजी मारी है। याद करना, भारत के अंदर भारत को जो एशियन गेम्स में जो गोल्ड मेडल मिले हैं, पहली बार भारत ने 100 का आंकड़ा पूरा किया। 111 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में अर्जित किए। और उसमें भी वह बेटी जो वहां ये बोलती थी, जब उसे गोल्ड मेडल मिला और उसे पूछा गया कि भाई कि आप तो वहां पे जब दौड़ रही थी तो उस समय चाइना से काफी पीछे चल रही थी, अंतिम 30 सेकंड में उन्होंने पूरा पाला बदल डाला, परिणाम को बदल डाला। तो पारुल चौधरी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि मेरे सामने 2 लक्ष्य थे, एक देश के लिए मेडल जीतना और दूसरा मेडल जीत करके उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर जाना। और भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने भी तय किया है, हम लोग तय किए हैं कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतेगा, राज्य सरकार मेडल के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न सेवाओं में समायोजन करने की व्यवस्था भी करेगी। हम लोगों ने इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी श्री ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर पहले ही समायोजित किया है। और अब वे बेटियां वहां से मेडल जीत करके आई एशियन गेम्स में, उनके सम्मान समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। और प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में जहां भी बेटियों को उचित अवसर प्राप्त होगा, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपनी उन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। आज इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद में बेटियों को और वहां पढ़ने वाले हर छात्र को आज वहां पर हम लोग उन्हें यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग और बुक्स दे रहे हैं। बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव को समाप्त किया जा सके, उन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, इसके लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेजने का कार्य किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में एक ओर सरकार के स्तर पर पढ़ाई निःशुल्क, दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए की राशि सरकार अब तक उन्हें उपलब्ध करा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया है नए सत्र में यह 15,000 की राशि 25,000 रुपए बढ़ेगी। 25,000 रुपए के बजट की व्यवस्था कर दी गई है। 17 लाख बेटियां भी लाभान्वित हैं। आने वाले समय में और भी बेटियों को इसके साथ उनका रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें हम इस योजना से लाभान्वित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपके सामने है। आपने देखा होगा बेटी की शादी के लिए किसी भी अभिभावक को पहले कर्ज लेना होता था, आज कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। अब तो बेटी की पढ़ाई से लेकर के उसके नौकरी की व्यवस्था तक, उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा से लेकर के उन्हें शादी ब्याह के योग्य बेटी हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना उनका इंतजार कर रही है। और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किया जा चुका है, जिसमें राज्य शासन उन्हें 51,000 रुपए की राशि देती है। निराश्रित महिला पेंशन में
29 लाख से अधिक महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज भाइयों बहनों, मैं आज इसी अभियान को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा और संसद में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का जो एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है, इसके लिए उनके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने और आप सबका अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से मैं यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है, अभी मैंने एग्जीबिशन देखा, यहां पे महिला लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित होते हुए भी देखा है और साथ साथ हरदोई जनपद को इन बहनों के नाते 541 करोड़ रुपए की मिल रही सौगात को दीपावली के उपहार के रूप में आपको देते हुए भी प्रसन्नता हो रही है। ये जो प्रयास है स्वास्थ्य केंद्रों का, शिक्षा के केंद्रों का, हर घर नल की योजना का, सड़क की योजनाओं का, विभिन्न प्रकार की समाज की आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बन सके, इसके लिए मैं हरदोई वासियों को बधाई देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं। ये डबल इंजन की सरकार केवल बोलती नहीं है, करके दिखाती भी है और उसी को आज प्रभावी ढंग से यहां लागू करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधिगण जहां प्रयास करते हैं, वहीं सरकार उसको परिणाम में बदलने का कार्य भी करती है। आप सबको मैं एक बार फिर से इन सभी योजनाओं की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की मंगल में शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और उन सारी सौगातों के लिए जो आपने आज इस मंच के माध्यम से हमारी बहनों और माताओं को दिवाली के शुभ अवसर पर दिए। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां